नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे। मैं आपके लिए पिछले लास्ट वीडियो में लाया था प्रेम विवाह के योग और अब उसमें लाया हूँ प्रेम में धोखा। ठीक है, प्रेम विवाह, प्रेम में धोखा लगभग लगभग मोस्टली एक ही तरीके के टॉपिक्स हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्या नाम है डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम क्या नाम प्रेम विवाह शादी करें या रिलेशनशिप में रहे तो ऐसा तो नहीं कि उनको धोखा मिलेगा। उनके लिए कुछ वीडियो है। और जो दर्शक हमारे सीखना चाहते हैं कि कुंडली कैसे देखी जाती है, कुंडली में प्रेम में धोखा या प्रेम विवाह के योग, सरकारी नौकरी के योग, इस तरीके के हमने और भी बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेम में धोखा। अच्छा, हमने आपको पहले भी बता के रखा हुआ है और भी अपने वीडियोस में कि कौन कौन से प्लैनेट जो होते हैं जो आपके लिए यूजफुल होते हैं और कौन से प्लैनेट जो होते हैं आपके लिए अनयूजफुल होते हैं। जैसे राहु, राहु हमेशा प्लॉटिंग का कारक होता है। ये हर जगह धोखा को ही दिखाता है। कलयुग में मेन इसी का ही रोल है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से धोखे हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है ये मेन उसका एक प्लैनेट है। शनि मंगल ये सब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है जो इसके बाद की चीजों को दिखाते हैं। लेकिन अगर उनकी चीजें प्लेसमेंट सही है तो वो अपने अपना दिक्कत नहीं करते, मेन यही दिक्कत करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेम में धोखा। क्योंकि प्रेम को, रिलेशनशिप्स को और जितनी भी लाइफ की खूबसूरत चीजें हैं वो शुक्र से देखी जाती है। शुक्र से देखी जाती है। अब आप देख रहे होंगे बोर्ड में केवल मैंने 2 जगह शुक्र लिखा है, तो एक्चुअली में 2 जगह शुक्र लिखने का रीजन यहाँ से प्रेम देखा जाता है और यहाँ से विवाह देखा जाता है। तो धोखे हमको यही दोनों मिलते हैं, यही हाउसेस में मिलते हैं। ये तो लग्न है जहाँ पे हम हैं, जहाँ से हमको पता चलेगा मेरा व्यक्तित्व, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। लेकिन मेनली इन्हीं दोनों की वजह से हमें शुक्र आपके विवाह का कारक होता है, आपकी रिलेशनशिप का कारक होता है, ब्यूटी का कारक होता है, कुछ खाने पीने अच्छे से रिलेटेड चीज़ों का आता है। और जैसे व्यापार के भी लिए देखा जाता है कि हम क्या ना व्यापार किस तरीके का करें, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, गारमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीजें शुक्र से ही देखी जाती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं प्रेम में धोखा, तो शुक्र से देखें क्योंकि शुक्र प्रेम प्रेम का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। अच्छा, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होता है स्त्री का भी कारक होता है। लेकिन फीमेल की कुंडली में स्त्री का कारक गुरु हो जाता है, मंगल को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम पुरुष की कुंडली देख रहे हैं पुरुष के लिए या मेल्स के लिए, तो हमें शुक्र की स्थिति को बहुत ज्यादा डिग्निफाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे हमको वहाँ उसकी जो फीमेल पार्टनर है, चाहे फीमेल पार्टनर आपकी हो आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, दोनों मैरिज में ही हम शुक्र को देखेंगे। ये मोस्ट है। अब देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है जो प्रेम में हमको धोखा मिलता है। तो सबसे पहले हम राहु पे आ जाते हैं। राहु जो है ये धोखे का कारक है। अगर राहु की स्थिति सपोज करिए शुक्र के साथ यहां बन जाए और चाहे यहां बन जाए, तो मोस्ट चांस है कि आपको प्रेम में धोखा मिलेगा। ये मोस्ट चांस है, मोस्टली चांस है कि आपको प्रेम में धोखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है, विवाह का शुक्र शुक्र तो विवाह का कारक और लग्जीरियस का कारक है, लेकिन राहु धोखे का कारक है। यहाँ से ये भी चीजें देखी जा सकती है कि आप दूसरों को देंगे या आपको दूसरों से मिलेगा। ये दोनों ही पहलू बहुत अलग अलग है कि आपको दूसरों से मिलेगा तो कंडीशंस अलग बन जाती है, और आप दूसरों को देंगे तो कंडीशंस अलग बन जाती है। तो उसके लिए थोड़ी चीजें होती हैं कि हाँ, थोड़ा सा चीजें अपर लेवल पे जाएंगी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि कैसे देखा जाता है कि आप प्रेम में धोखा दूसरे को देंगे या आपको धोखा मिलेगा। अब सुनिए, चूंकि मैंने यहाँ पे आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि ये ज्ञान का भी भाव है। अच्छा, ये आपकी मंत्रणा शक्ति, बुद्धि कैसी चल रही है, बुद्धि में किन प्लानेट की, कौन से प्लानेट बैठे, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, शनि बैठा है, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपकी बुद्धि किस तरफ ज्यादा जाती है। अब चूंकि राहु अगर बैठा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बुद्धि में ये रहता है कि यार ये चीज जो है ना मुझे शॉर्टकट तरीके से मिल जाए, यार ये चीज है ना, ये चीज खूबसूरत है, मुझे खूबसूरत ये चीज मिल जाए। क्योंकि राहु ब्यूटी का कारक है और जैसे शुक्र ब्यूटी का कारक है, और राहु जैसे ही उसके साथ आता है वो ब्यूटी के पीछे भगाने लगता है। या ऐसा नहीं है कि उसको स्टेप बाय स्टेप चाहिए कि हम पहले इतनी मेहनत करें, फिर उतनी मेहनत करें, फिर उतनी मेहनत करें, तो चीज इसको चाहिए सीधे शॉर्टकट। आप सीधे 1 से उठकर 10वें पे या 100 पे आने की कोशिश करेंगे, उससे राहु ही। अब वो काम करने में क्या होता है, प्लॉटिंग होती है, प्रॉब्लम्स आती है या धोखे होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में
राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पे कहीं से भी मंगल भी बैठ जाए, अगर राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है, कहीं से मंगल भी बैठ जाए, तो अब सुनिए इन तीनों युति का मतलब क्या है। मंगल ऊर्जा का कारक है, सेनापति का कारक है, ये ऐसा प्लैनेट है कि जिस जगह पे भी बैठता है वहां पे एनर्जी भर देता है। और चूंकि वो शुक्र के साथ बैठता है तो शुक्र की चाहत रखने लगता है, क्योंकि एनर्जी का काम क्या होता है, कुछ चीज पाना। एनर्जी अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है तो आप सुबह रनिंग करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। तो अगर वो मंगल के साथ आता है तो स्त्री के पीछे भागने लगता है। अब राहु उसके साथ बैठ गया तो स्थिति गंदी इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसा राहु क्या करेगा कि एक लड़की, फिर उसके बाद दूसरी लड़की, फिर तीसरी लड़की, और तुरंत तुरंत क्या नाम है आपके माइंड को स्थिर नहीं रहने देगा। वो कहेगा यार आज ये अच्छी लग रही, इसके पीछे, कल वो अच्छी लग रही, उसके पीछे। आप रिलेशनशिप में भी आए तो 6 महीने से ज्यादा, साल भर से ज्यादा ये टिकने नहीं देगा। वो तुरंत कहेगा नहीं यार अब इसमें मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं मजा आ रहा है, उतनी अच्छी नहीं है, दूसरी बहुत अच्छी है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा, ये पैसे को भी दिखाएगा। शुक्र जो कि धन का कारक है, तो पैसे के पीछे केयर, उस फीमेल से मुझे पैसा भी मिलेगा अगर मुझसे शादी करेंगे, इस टाइप की चीजों को दिखाएगा। तो आप क्या करेंगे, गलत काम करेंगे। अब अगर यही यही स्थिति सपोज करिए कि यही स्थिति आपकी यहाँ बन जाए, राहु शुक्र और मंगल बन जाए, तब क्या होगा, ये विवाह का घर है, ये विवाह का घर, ये तो चूंकि प्रेम का घर था। अब यहाँ पे इस कंडीशंस अलग बनी। अब यहाँ क्या कंडीशंस बनेगी कि अगर आपके इस भाव में राहु शुक्र और मंगल की युति बनी, तो एक चांस तो ये है कि शादी के बाद आप अपनी वाइफ को या आप अपने अपोजिट पार्टनर को, अगर फीमेल्स है या मेल्स है तो आप अपने अपोजिट पार्टनर को आप धोखा देंगे, ये तय है। क्यों, क्योंकि राहु शुक्र और मंगल बना। अब इसी के जस्ट हम अपोजिट आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये हो जाता है आपका लग्न। अगर ये तीनों प्लैनेट यहाँ पे आके बैठ जाए, तब क्या दिखाता है कि आपके व्यक्तित्व में ही धोखा है। मतलब ये यहाँ से, तो आपको क्या होगा कि आप तो दूसरों को धोखा देंगे ही देंगे, ये तय है, लेकिन दूसरे भी आपको धोखा देंगे, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पे है। यहाँ से क्या बनता है कि आप दूसरों को धोखा देंगे, और ये भी बनता है कि दूसरे से भी आपको धोखा मिलेगा। क्यों, क्योंकि राहु की दृष्टि और शुक्र मंगल बैठे हुए हैं। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है चंद्रमा, उसका रोल बहुत अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। आप वैसे भी देखते हैं चंद्रमा हमारा उपग्रह प्लैनेट है पृथ्वी का, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ दिन बढ़ता है, कुछ दिन घटता है। तो वो हमारे मन का कारक है, तो मन की वजह से क्या, वो हमारे मन में क्या प्रभाव डालता है, वो प्रभाव डालता है कि कुछ दिन मन अच्छी तरफ जा रहा है, कुछ दिन मन बुरी तरफ, मतलब निराशा आ रही, कुछ दिन बहुत खुश रह रहे। तो उसका इन्वॉल्वमेंट अगर होता है, सपोज करिए कि राहु है, शुक्र है और चंद्रमा भी यहाँ पे आके बैठ जाए, तब तो ये समझ लीजिए कि धोखा तो अपनी जगह है, ऐसा जो विवाह है वो टूटेगा भी। क्यों, क्योंकि चंद्रमा आपको विवाह में स्टेबिलिटी लाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये खुद मन है, मन के बारे में वैसे सुना है कि कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो वो आपको स्टेबिलिटी लाने नहीं देगा, क्योंकि वो राहु और मंगल जैसे प्लैनेट के बीच में आके बैठा है। राहु प्लॉटिंग का कारक है, मंगल चाहत का कारक है। अब वो, अब चीजों को पाने के लिए, आप बहुत जल्दी चीजों को पाने के लिए प्लॉटिंग करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि मंगल में ये देखा जाता है कि जिस जिस जातक की कुंडली में अगर मंगल बहुत मजबूत है, तो ऐसे इंसान के साथ एक चीज तो बहुत अच्छी है कि उसके अंदर पाने की बहुत इच्छा है कि हम मेहनत करें, पैसा कमाएं, हम मेहनत करें, ये करें। लेकिन एक समस्या बहुत देखी जाती है, उसके अंदर पेशेंस की कमी बहुत देखी जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या देखी जाती है कि पेशेंस की कमी होने की वजह से, सपोज करिए उसको कोई काम करने में 10 दिन लगते हैं, तो वो कोशिश करता है उसको 5 दिन में कर ले। लेकिन अगर वो 10 दिन से भी ज्यादा काम बढ़ने लगा, तो उसके अंदर पेशेंस की कमी होने लगेगी, वो परेशान होने लगेगा, धैर्य नहीं रखेगा, वो तुरंत सोचेगा अब बस वो चीज मिल जाए। तो इसकी वजह से ये चीजों की दिक्कत आती है। ठीक है, अब जैसे हम चीज और लाते, अब कुछ थोड़ा सा नया, नए में क्या हम बता सकते कि ये चीज तो आपको कॉमनली
बहुत ज़्यादा चार्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये युति यहीं यहीं पे हो तो ही ऐसा हो, ऐसा तो सबके चार्ट में होता नहीं है। किसी के चार्ट में यहाँ होगा, किसी के चार्ट में यहाँ होगा, किसी के चार्ट में यहाँ होगा, किसी के चार्ट में यहाँ, तो सबकी अलग अलग बनती, तब स्थितियाँ अलग हो जाती। तब हमको देखना पड़ता है लग्न, उसके साथ देखना पड़ता है लग्नेश, ठीक है, उसके साथ सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, और चंद्रमा। क्यों? सूर्य चूंकि किसका कारक होता है? कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का। चंद्रमा किसका कारक होता है? मंगल। अगर सपोज करिए कि आपकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति यहां बन जाए, ठीक है, चाहे यहां बन जाए, ठीक है, चाहे यहां बन जाए, ठीक है, यहाँ बन जाए। देखिए क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंट है, हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये जो होता है ना, ये तीन भाव, ये तीन भाव, ये काम त्रिकोण भाव होता है, ठीक है। ये जो भाव होता है, ये तीन जो भाव होता है, ये वैराग्य त्रिकोण होता है। क्योंकि यहाँ से वैराग्य का मतलब आप तो सीधा सीधा समझ रहे होंगे कि क्या नाम है, जो आदमी समाज से डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा चीजों को लेकिन मोहित है। लेकिन यहाँ से क्या होता है, भोग भी देखा जाता है। अगर शुक्र जैसा प्लैनेट यहाँ पे आके बैठ रहा है तो शुक्र क्या होता है, यहाँ पे अति विशिष्ट कारक होता है, जिसकी वजह से वो आपके अंदर भोग की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ा देगा। और राहु बैठ जाए तो ऐसा भोग गलत डायरेक्शंस में हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि राहु और शुक्र अगर यहाँ बैठे हैं तो ये तो तय है कि आपकी भोग की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। लेकिन कंडीशंस देखनी कैसी है, तब हमें क्या देखना पड़ेगा, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा। अगर लग्नेश भी सपोज करिए यहाँ इसके साथ बैठा है और सूर्य और चंद्रमा नीच के होकर के कहीं भी कुंडली में बैठे हुए, तो क्या होगा, तब स्थिति क्या बनेगी कि ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास और मन दोनों ही कमजोर होगा। लग्नेश व्यक्तित्व है वो भी कमजोर होगा, जिसकी वजह से राहु अपने मन का काम कर लेगा और आपसे गलत काम करवा देगा, या आपके साथ कोई गलत कर जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। ये स्थिति बनती है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं। अब सपोज करिए कि आपका आपका सपोज करिए कि लग्नेश है ना, हम कहते हैं लग्नेश कोई भी हो, और वो यहाँ पे सपोज करिए आपका लग्नेश मंगल है, एक मेष राशि होती है मंगल, और वो यहाँ पे आके बैठा हुआ है मंगल। और मंगल जो होता है कर्क राशि में नीच का होता है। अब मंगल यहाँ पे नीच का हो गया तो जाहिर सी बात है इसके पास ताकत नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में सूर्य और चंद्रमा भी कमजोर हो जाए तो ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा फुलफिल होने के चांस बन जाएंगे कि आप दूसरों के साथ प्लॉट कर दोगे या उसके साथ धोखा कर दोगे या आपके साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर राहु नीच मंगल नीच का है और शुक्र और चंद्रमा ये कहीं से ताकतवर हो जाए। कैसे ताकतवर होंगे, जैसे सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ये सीधी सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाएगी। तो ऐसा क्या होता है कि जब भी सूर्य चंद्रमा के सामने आता है तो वो प्रज्वलित हो जाता है, जैसे हम पूर्णिमा का चंद्रमा कहते हैं। तो ऐसा चंद्रमा बहुत ताकतवर होता है और उस चंद्रमा की दृष्टि से सूर्य भी ताकतवर हो जाता है। तो आपका मन और आत्मविश्वास दोनों बहुत ताकतवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप गलत करने से रुक जाते हो। गलत मन करता है कि अंदर से करें, मन बहुत करता है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की ये स्थिति की वजह से आप रुक जाते हो। एक कंडीशन और है कि अगर सपोज करिए कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत बलवान है, गुरु बहुत बलवान है, यहाँ मंगल बैठा हुआ है और यहीं पे साथ में गुरु भी बैठ जाए, ठीक है, तो कंडीशंस क्या बनेगी, गुरु जो होता है ज्ञान का कारक है। वो ऐसा ज्ञान जो आपको किसी भी गलत मार्ग में ले जाने नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। सात्विक ज्ञान है जो गुरु तो वैसे भी देवताओं के गुरु बृहस्पति को बोला गया है, वो उनका रूल है, तो वो आपको गलत दिशा में जाने ही नहीं देंगे। तो ऐसा गुरु क्या होगा कि ऐसा गुरु जब नीच के लग्नेश के साथ बैठेगा, लग्नेश यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी राशि बन सकती है, तो नीच के जो लग्नेश के साथ बैठेगा तो उसमें क्या अच्छी फायदे हैं कि नीच के लग्नेश के साथ बैठने से उसका ये फायदा मिलेगा कि गुरु के ज्ञान से वो लग्नेश में बल आ जाएगा। कैसा बल, ज्ञान का बल, और ज्ञानी व्यक्तित्व है तो ज्ञान का बल आ जाएगा। तब क्या होगा कि जो राहु और शुक्र मिलकर के जो भी चीजों में आपके मन में बुरा आ रहा होगा
मन में बुरा आ रहा होगा, लेकिन आप समाज में उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये हमेशा डर रहेगा कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जो सात्विक ज्ञान है। ये ब्रेकिंग ट्रेडिशंस का कारक है। ये कोई भी चीज की परंपराओं को नहीं मानता, और गुरु हमेशा परंपराओं को लेके चलता है जो हमारे माता पिता या बुजुर्गों ने बना के दिया है, उन परंपराओं को गुरु मानता है। लेकिन राहु किसी परंपरा को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वैसे भी आपने जैसे समुद्र मंथन वगैरह पढ़ा था, तो असुरों ने धीरे से चुपके से अमृत पी लिया था, उसी में राहु है। तो चक्र से जो भी गला कटा था, तो राहु वाला पार्ट जो है ये सर के ऊपर वाला पार्ट है, केतु बॉडी के ये सर के नीचे वाला पार्ट है। तो वो यही दर्शाता है कि इसने प्लॉटिंग से काम किया है, तो जाहिर सी बात है कुंडली में अगर कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी तो ये प्लॉट करेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैंने आज आपको प्रेम में धोखा बताया। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं अगले हफ्ते से या उसके अगले वीडियो से मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल चार्ट लाऊंगा, जिसमें आपको प्रेम विवाह के योग भी दिखेंगे, जिसमें सरकारी नौकरी व्यापार के योग, इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। और समय समय पे आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।